माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग है ट्रैवलिंग व्लॉग। आज हम ट्रैवल करेंगे एमपी मध्य प्रदेश। रात की हमारी ट्रेन है, हम यहाँ से शाम को निकलेंगे क्योंकि ट्रेन कल्याण से नहीं है, बांद्रा टर्मिनस से है। और बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ कल के लिए क्योंकि कल मेरे भाई का रिसेप्शन है, जिनकी शादी का मैंने ब्लॉग डाला था कि उनका रिसेप्शन है। लेकिन मेरी ट्विन सिस्टर नहीं आ रही क्योंकि उसे ऑफिस से छुट्टियाँ नहीं मिली, तो वो नहीं आ रही है। इस बात का बहुत दुख है मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे तो काफ़ी सारे लोग रहेंगे पर भूमिका की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। शी इज़ वेरी 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 स्पेशल टू मी। पर कोई नहीं, फटाक से आ जाएंगे यहाँ पे, फटाक से मिल लूँगी। बस हार्डली हम 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं, हम यहाँ पे रिटर्न आ जाएंगे, जिसके बाद से ऑफिस जाना है। लेट्स गो। डांट मार रहे हैं। चलो चलो डेस्टिनेशन चलो आए। बैग कितने सारे हैं, पूरे 17 बैग है। 17 है। Oh God, कैसे जाएगा 17 बैग। जा रही तो अब रतलाम घूमने। मुझे मिस करेगी बहुत ज़्यादा बाबू। जल्दी से आ जाएंगे फिर हम 2-3 दिन में। लगेज देखो इन लोगों का। आई होप ये लोग कुछ भूल ना जाए इसमें से लगेज। अब ये लोग जा रहे हैं रतलाम एमपी रिसेप्शन के लिए। जैसे अपना मैडम जैकेट निकाल रही है, तैयारी कर रही है। यस कैब आ गई। वहाँ पे जान दो। वीडियो में जितनी भी आगे की आप लोगों ने क्लिप्स देखी, आप लोगों को लग रहा होगा कि हम बड़े ही आराम से एमपी पहुंच गए होंगे, बड़ी स्मूथली सब कुछ हुआ होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ इसके अपोजिट हुआ था। हम बांद्रा टर्मिनस पहुंचे और वहाँ पे हमारी ट्रेन छूट गई थी। कुछ 2 मिनट के डिफरेंस से हमारी ट्रेन छूट नहीं गई थी, बट जैसे ही हम पहुँचे थे बांद्रा टर्मिनस के स्टेशन पे ट्रेन चल दी थी। तो हमें लिटरली मतलब लाइफ में फ़र्स्ट टाइम चैन खींचनी पड़ी। तो हमने नहीं की थी, बट हमारे साथ हमारे जीजू थे, मेरे जीजू हैं, उन्होंने ट्रेन की चैन पुल की थी। एक्चुअली यहाँ हमारी ट्रेन बांद्रा टर्मिनस से थी, 10 बजे की थी, अवध एक्सप्रेस थी और हम रहते हैं कल्याण में। तो ऑब्वियसली रात के टाइम बहुत सारी ट्रैफिक होती है, बट हमें निकलने में लेट हो गया। हम 7:30 निकले यहाँ से। तो हम टोटल 13 लोग थे और 18 लगेज था। तो हमने क्या किया, हमने कैब की थी, बड़ी वाली SUV की थी, जिसमें सारा लगेज आ पाए और कुछ 4-5 लोग आ पाए। तो मेरी मम्मी, मेरी मौसी और मौसा जी और कुछ ऐसे 4-5 लोग, बड़े बड़े लोग कैब में गए थे। वो लोग 18 लगेज उनकी कैब में हमने शिफ्ट कर दिया था। और मेरी किरण मौसी, यानी मेरी एक मौसी, आप लोग को समझेगा नहीं किरण मौसी कौन है, बट मेरी मौसी और हम सब बच्चा पार्टी, हम सब लोकल से गए थे। तो हम तो लोकल से टाइम पर पहुँच गए थे। हम कुल्ला उतरे, हमने कुल्ला से टैक्सी की और उसके बाद बांद्रा टर्मिनस हम हाफ एन आवर पहले ही पहुंच गए थे। 9:30 बजे हम पहुंच गए थे, 10 बजे की हमारी ट्रेन थी। बट जो लोग कैब से आ रहे थे जाने, यानी मेरी मम्मी, मौसी और मौसा लोग, ये लोग जो थे वो कैब से आ रहे थे। और हम बार बार फ़ोन में चेक कर रहे थे कि वो लोग कहाँ तक पहुँचे, वो 10 बजे तक पहुँच पाएंगे कि नहीं। और वो लोग 2 मिनट पहले पहुँचे, वो लोग 9:58 को पहुँचे स्टेशन पर। और जैसे हमें पता चला कि वो लोग कैब से बांद्रा टर्मिनस पहुँच चुके, तो हम वो लगेज उठाने के लिए बांद्रा टर्मिनस के प्लेटफॉर्म से फिर से बाहर गए ताकि हम लगेज उठा पाए। बिकॉज ऑब्वियसली इतना 18 लगेज वो लोग खुद नहीं उठा पाते, उसमें औरतें भी थी। तो हम पहुँचे उनका लगेज उठाने के लिए, और वो लोग जैसे ही पहुँचे तो उन्होंने 7 कूली कर दिए थे। कूली किए नहीं थे, ऑटोमेटिक कूली आ रहे थे सारे, और एक एक लगेज उठा के जा रहे थे क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि हमारी ट्रेन छूटने वाली है अवध एक्सप्रेस से। और अगर और 2 मिनट पहले अगर हम नहीं पहुँचे तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी। तो फटाफट कूली लोग आए, उन्होंने सामान सब कुछ शिफ्ट भी कर दिया। हमारा कोच था S5 और S6 था, और वो लोग चढ़ गए थे S2 में, जो कैब से आए थे वो लोग। और हमें पता ही नहीं चला कि वो लोग कूली करके ट्रेन में बैठ भी गए हैं, और हम कब से बाहर उनका वेट करें कि वो लोग आए और हम लगेज उठा के भागे ट्रेन पकड़ने के लिए। तब से उन्हें कॉल कर रहे हैं कि कॉल वो उठाएं तो थोड़ा कोऑर्डिनेशन हो, तो हमें पता चले कि कौन कहाँ तक पहुँचा, वो लोग ट्रेन में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं।
कुछ ना किसी ने कॉल उठाया ना हमें कुछ पता चला। उसके बाद हम थक हार के ऊपर आए। जैसे बांद्रा टर्मिनस हम स्टेशन में पहुँचे वैसे ही ट्रेन चल दी थी, क्योंकि 10:02 हो रहे थे, 10:02 हो रही थी, ट्रेन चल दी थी। मेरे जो जीजू जिन्होंने चैन पुल की थी वो उसी डब्बे पे खड़े थे बाहर, और वो स्माइल कर रहे थे। मैं तभी समझ गई कि उन्होंने चैन खींच दी, क्योंकि कुछ ही सेकंड के बाद ट्रेन रुक गई थी। और जैसे ही ट्रेन रुकी, हमारी जिस बोगी में इन्होंने चेन खींची थी उसमें साइलेंसर ज़ोर ज़ोर से बजने लगा, और 4-5 पुलिस कुछ ही सेकंड में उनके आजू बाजू आ गए, उन्हें प्लेटफॉर्म से उतार दिया और पूछने लगे कि क्यों चेन क्यों पुल की, वैलिड रीज़न दो, ये वो। उसके बाद हमने काफ़ी सारी मैंने मौसी ने हमने काफ़ी सारी रिक्वेस्ट की पुलिस वाले से कि सर प्लीज़ उन्हें छोड़ दीजिए। वैलिड रीज़न था क्योंकि हम सब छूट रहे थे और हम 13 लोग 18 लगेज है, सब कुछ छूट जाता तो कुछ मतलब ऑब्वियसली ये भी एमरजेंसी। आई थिंक ये कोई छूट रहा है, इससे भी वैलिड रीज़न कंसिडर करना चाहिए। बट पुलिस वालों का बाबा वो यही कह रहे थे कि हम ये रीज़न वैलिड कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि जब तक कोई प्लेटफॉर्म पे गिर नहीं जाता है, ट्रेन से गिर नहीं जाता, हम सिर्फ उसी को वैलिड रीज़न कंसिडर करते हैं, और सिर्फ उसी रीज़न के चलते ही आप ट्रेन की चैन पुल कर सकते हो। कोई छूट रहा है इसके लिए नहीं कर सकते। और उसके बाद उन्हें उतार दिया था। उसके बाद हम चल दिए थे, बिकॉज़ ट्रेन की चैन पुल करने की कुछ 5 मिनट तक ही गाड़ी रुकी थी। उसके बाद गाड़ी चल दी थी और जीजू को नीचे उतार दिया था। उनको बोला टेंशन मत लो, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करवाने के बाद हम इन्हें नेक्स्ट ट्रेन से भेज देंगे। उसके बाद जो मेरे जीजू नीचे रह गए थे वो नेक्स्ट ट्रेन से आए, क्योंकि 12 बजे की ही रतलाम के लिए फिर से ट्रेन थी, तो आए। और हमारी बोगी में ही पुलिस वालों का राउंड अप था, मतलब हमारे लिए नहीं था, जनरली ऐसे ही था। तो हम उनसे बाबा पूछ रहे थे कि वो सही तो होंगे ना, उनके साथ कुछ किया तो नहीं होगा पुलिस वालों ने, क्योंकि ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि हमने ट्रेन की चैन पुल की है। ऑब्वियसली इतने सारे लोग छूट रहे थे तो करना पड़ा, और कोई ऑप्शन नहीं था। तो उन्होंने बोला कि नहीं, टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ पेनल्टी उनको पे करनी पड़ेगी, और कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती, पेपर वर्क होते, वो कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ 10-12 दिन के बाद कोर्ट में एक तारीख आएगी, उनको तब प्रेजेंट होना पड़ेगा, बस दैट्स इट। तो थोड़ी सी टेंशन तो थी हमें, बट उसके बाद जैसे हमें पता चला कि वो सही सलामत फिर से दूसरी ट्रेन में पहुंच गए हैं, उसके बाद सुबह तक रतलाम आ जाएंगे, तो थोड़ा ठीक लग रहा था मुझे। अभी मैं बोल रही हूँ तो मुझे सारे सीन याद आ रहे हैं मेरी आंखों के सामने कि कैसे कैसे सब हुआ था। सो यही सब हुआ था, और मैं इसकी थोड़ी सी क्लिप आगे डाल दूँगी। ऐसे तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें शूट की है, बट मैं वो नहीं डालूँगी बिकॉज अच्छा नहीं लगता वो सब डालना। बट जैसे जो नॉर्मल है क्लिप वो मैं डाल दूँगी, किस तरह से हम भाग रहे थे हमारी ट्रेन पकड़ने के लिए, वो मैंने शूट किया भागते भागते, तो वो मैं ऐड कर दूँगी, वो आप लोग देखना। और बस यही सब हुआ था हमारे साथ मैटर, बट बाद में सब कुछ ठीक हो गया, दैट्स इट। मुझे लाइफ टाइम याद रहेगा। ट्रेन छूटने में सिर्फ 5 मिनट है और हाँ, लोग ही नहीं पहुँचे। चलो अरे यार, चैन खींचनी पड़ेगी। चलो उसने चैन खींच दी होगी, गॉड हमें ट्रेन की चैन खींचनी पड़ी। और सारे खा रहे हैं यार, कोई पूछो तो मंचूरियन खा रहे हैं। और क्या है? नहीं, कचौड़ी खानी। कचौड़ी कहाँ है क्या? कचौड़ी कहाँ से लाए थे? चलो आगे जाके लेके आते हैं। चल यार, मेरे को भी कचौड़ी खानी। ऐसे चले बिना चप्पल के। 1-2 है, ले लो वो हम जा रहे हैं अभी खाने की तलाश में, कि हम घर से कुछ भी कैरी करके नहीं लेकर आ रहे। अब हम लगी बड़ी सबसे डेंजरस पार्ट पता क्या है? गॉड भगवान, कुछ खाने की मिल जाए, बड़ी भूख लगी हुई है। रिया, बहुत भूख लगी हुई यार। ये दो शूट। मैं आ गई ऊपर की सीट पे। रात के कितने बज गए? 12:15। हम सोएंगे और सुबह अराउंड 8 o'clock रतलाम हो जाएगा। खाने की कुछ खास मिला नहीं, सिर्फ चिप्स भी है, खा के सो रहे। रतलाम के पोहे खाएंगे फेमस। उधर मन नहीं लग रहा, हमारा यहाँ पे लग रहा है, वहाँ पे लग रहा है। क्या बाय, गुड नाइट।
रतलाम सबके चेहरे कैसे लग रहे हैं सब सुबह सुबह उठ के। आज किधर आए हम? हॉल में आए हैं इतनी स्ट्रगल के बाद। कल रात से हम इतनी स्ट्रगल किए कि हमें बता नहीं सकते। ब्लॉग में आगे बताऊंगी बाद में फुर्सत में, पर अभी फिलहाल हॉल में। क्या मेरे पास सामान था, मैं 2 सकती हूँ। डेकोरेशन बाकी डेकोरेशन होना है अभी, रात का डेकोरेशन। हमें पहले से सोच रहा है कि हमें पिक्चर रील कहाँ पे लेनी है, वहाँ पे। इसको देखो, रील्स हो जाएंगे। सब लॉन में नाश्ता करने आए हैं। नाश्ता ब्रेकफास्ट टाइम। यहाँ पे ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है। यहाँ पे रात को रिसेप्शन होगा जिसके डेकोरेशन की प्रिपरेशन अभी चालू है। अब तक हुआ तो कुछ नहीं है, बट जब होगा तब दिखा दूँगी। सारे बैठ गए खाने की सबसे आगे फैमिली। कब से आए हो, नहाने का मन ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे ठंडी है, बस जैकेट पहन के सब बैठे हैं। इधर ये तो जैकेट पहना है। इधर ये हम सब सिर्फ जैकेट पहन के बैठे। नहाने का मन नहीं है क्योंकि रतलाम में ठंडी है। तो को लगा ऋतु से बात कर रहे हैं। नैनी का कलर कितना डार्क आया है। कौन है वो जो मुझसे सीक्रेटली इतना प्यार करता है? ये है वो लड़की। ओह, इसका शक्ल दिखा मेरा ना।